Hello all, welcome back to my channel. Hope you all are doing great. This video is specifically for CA Foundation students who just wrote their last exam. Now the very common question that arises, now what to do next? Should I relax or should I start preparing for intermediate or should I wait for the results? Okay, so for better understanding, let's categorize every student in A, category B and C. कैटेगरी ए इज़ दो स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था एंड दे आर 100% श्योर एंड कॉन्फिडेंट दैट रिजल्ट उनका अच्छा आने वाला है. कैटेगरी बी इज़ लाइक दे आर अ बिट कन्फ्यूज्ड कि मे बी रिजल्ट उनके फेवर में आए या फिर मे बी उन्हें नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़े. एंड कैटेगरी सी जो बस पेपर दे आए फॉर द सेक ऑफ गिविंग द एग्जाम एज दे फिल्ड द एग्जामिनेशन फॉर्म, दैट्स इट. दे हैवंट कंप्लीटेड दैट सिलेबस और इतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं है, नॉट इवन लाइक 50% सिलेबस. So you know yourself very well, put in categories according to you. Okay, so now talking about category number A, the confidence one. Okay, so सबसे पहले तो you have worked really hard जिसकी वजह से आप इतने confident हो. तो अब आपको क्या करना है, अगर आप रिजल्ट के लिए वेट करोगे दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर स्पेशली यू गाइस, क्योंकि आप ऑलरेडी हो कि हाँ यार मेरा हो जाएगा. तो सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है, स्टार्ट एक्सप्लोरिंग CA इंटरमीडिएट. अंडरस्टैंड कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, क्या वेटेज होता है, क्या सिलेबस है. नॉट टू स्टार्ट दैट हार्ड कोर स्टडी बट जस्ट एक सब सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले लो. एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसाइड द टीचर एंड क्लासेस. अब कुछ बच्चे होंगे जो ये सोचेंगे कि मुझे फ्री में करना है, लाइक दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन कोचिंग. तो स्टार्ट एक्सप्लोरिंग यूट्यूब, किस टीचर के कौन से प्ले लिस्ट हैं, क्या रिविजन लेक्चर्स हैं, सबको सेव करके रख लो. इफ़ यू आर द वन जो ये सोच रहा है कि मैं पेड क्लासेस लूँगा, तो सबसे पहले जो आपके अगर सीनियर्स वगैरह हों तो उनसे सारे सजेशंस ले लो कि वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं. नॉट टू गो फॉर द सजेशंस ब्लाइंडली. सबसे सजेशंस लो, फिर सारे टीचर्स के डेमो लेक्चर्स डले रहते हैं यूट्यूब पर, सब सब्जेक्ट के डेमो लेक्चर्स देखो, क्या तुम्हें सूट कर रहा है, किस टीचर के साथ तुम्हारी ट्रेनिंग बैठ रही है, उन टीचर को लाइक आप एक तरह से सेलेक्ट करके रख लो. एंड इतने में यू ट्रस्ट मी, आपका 1 मंथ आसानी से निकल जाएगा बिकॉज देर आर 6 सब्जेक्ट्स. अब 6 सब्जेक्ट्स के लिए अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 टीचर कंसिडर करोगे तो और उन सबके वो डेमो लेक्चर्स देखोगे तो ऑब्वियसली आपका आसानी से 1 मंथ पूरा कंज्यूम हो जाएगा इसी चीज़ में. एंड डू दिस एनालिसिस वेरी डीपली एंड लाइक बहुत ही अच्छे से करना बिकॉज लास्ट में कुछ रिग्रेट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी. सो ट्राई टू लाइक गेट मोस्ट आउट ऑफ इट. तो आपको बस इतना ही करना है, लाइक सेलेक्ट कर लो टीचर. एंड ऑल्सो थर्ड चीज़ मैं बोलूँगी, बहुत सारे टीचर्स अगर आप पहले से ही डिसाइड करके रखे हो कि जिनसे आपने CA फाउंडेशन पढ़ा था आपको उनसे ही इंटरमीडिएट कंटिन्यू करना है, तो वो लोग अपने अर्ली बर्ड बैचेस लाते हैं. लाइक अभी 1-2 हफ्ते बाद से ही स्टार्ट हो जाएगा कि वो अपना CA इंटरमीडिएट का सिलेबस भी स्टार्ट कर देंगे. तो आपका इन कंपैरिजन टू ओवरऑल स्टूडेंट्स आपका इंटरमीडिएट का सिलेबस थोड़े टाइम पहले कंप्लीट हो जाएगा. तो अगर आपको वो अर्ली बर्ड बैचेस परचेस करना है सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर इट, बट तभी इन्वेस्ट करना अगर आप बहुत ही ज़्यादा श्योर हो कि हाँ मेरा हो जाएगा. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कैटेगरी नंबर सेकेंड, दैट इज़ द कन्फ्यूज्ड वंस. तो देखो यार, कन्फ्यूजन इज़ वेरी नॉर्मल, सबको होती है कि मे बी हो जाए या ना हो. अब आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एनालाइज योर मिस्टेक्स. आपको किस सब्जेक्ट में लग रहा है कि ये सब्जेक्ट आपका डुबा देगा आपका एग्रीगेट या आपका रिजल्ट. तो सबसे पहले तो अगर बहुत ही ज़्यादा डाउट है किसी सब्जेक्ट पे, बहुत ही गंदा गया पेपर, तो विदाउट वेटिंग फॉर द रिजल्ट स्टार्ट स्टडिंग फॉर दैट सब्जेक्ट. ज़्यादा इंटेंस वाली मत करो बट लाइक थोड़ा थोड़ा सा टच में रहो सब्जेक्ट की. ये नहीं कि पेपर्स ओवर एंड आई एम आउट, नहीं, सब सब्जेक्ट पे अपनी ग्रिप बना कर रखो बिकॉज यू नेवर नो. अगर मान लो रिजल्ट पॉजिटिव आ गया देन वेल एंड गुड, यू आर गोइंग फॉर इंटरमीडिएट. बट अगर नहीं आया देन फिर आपके पास जनवरी अटैम्प्ट के लिए कम टाइम बचेगा. इसलिए प्रिपेयर योर माइंड फॉर बोथ द आउटकम्स. आ भी सकता है रिजल्ट, नहीं भी आ सकता है, बट यू नीड टू बी रेडी कि अगर मान लो नहीं भी आए, लाइक प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. इन शॉर्ट, टेक अ ब्रेक, नो नीड टू स्टडी राइट फ्रॉम टुडे. आपका लास्ट एग्जाम हुआ है आज, 2-3 दिन बढ़िया रिलैक्स करो. अपना स्लीपिंग जो पूरा डिस्टर्ब हुआ है आपका एग्जाम्स के टाइम में उसको बैलेंस आउट करो. अच्छे से खाओ पियो, मस्त रिलैक्स करो, पेपर ओवर हो गए. सेकेंडली प्रिपेयर योर माइंड फॉर बोथ द आउटकम्स. अगर रिजल्ट अच्छा आ जाता है वेल एंड गुड, नहीं आता है प्रिपेयर योर माइंड कि हमें फिर से जनवरी अटेम्प्ट देना है. थर्ड थिंग वॉट यू कैन डू इज़ लाइट प्रिपरेशन. लाइक हर बच्चे को अपनी वीकनेस पता होती है कि हमारा लॉ का पेपर बहुत ज़्यादा बिगड़ा था, तो स्टार्ट स्टडिंग फ्यू टॉपिक्स या कुछ चैप्टर्स जो आपने छोड़े थे उनको थोड़ा सा ओवरव्यू करते रहो दिन भर में. ज़्यादा नहीं, दिन भर में 2 घंटे पढ़ लो, इट्स लाइक ठीक है. इतना ज़्यादा लोड लेकर भी नहीं पढ़ना है और एकदम पढ़ाई से दूर भी नहीं रहना है, बिकॉज क्या पता अगर नहीं हुआ है आया, लाइक वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. तो अगर हो जाता है इट्स गुड, नहीं होता है तो यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. आपके पास भी ये नहीं रहेगा कि अब मेरे पास कम टाइम है.
एंड आपका पढ़ना वेस्ट तो बिल्कुल नहीं जाएगा, बिकॉज इट्स लाइक अ चेन, फाउंडेशन देन इंटरमीडिएट, तो इट्स लाइक रिलेटेड, आपको वो पढ़ना भी आगे इंटरमीडिएट में आएगा ही काम। एंड इंटरमीडिएट में भी लॉ होता ही है, तो लॉ का पढ़ लो, अगर अकाउंट्स में कुछ कॉन्सेप्ट वीक हैं वो पढ़ लो, इंटरमीडिएट में भी अकाउंट्स है अपना, इट्स लाइक अ चेन, कुछ आपका वेस्ट नहीं जाने वाला है पढ़ना। ओके, सो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी, जिन्होंने बस पेपर दे दिया था, दे आर लाइक श्योर उनका नहीं होने वाला है, दे आर 100% श्योर नहीं होने वाला है, तो सबसे पहले तो नो नीड टू वेट फॉर द रिजल्ट्स, अपना ब्रेक लो, 2-3 दिन आराम से रिलैक्स करो, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम। अगर इस बार आप प्रिपेयर नहीं थे तो सबसे पहले एनालाइज करो क्यों प्रिपेयर नहीं थे, वेयर यू लैक, आपकी प्लानिंग में कुछ गड़बड़ी थी, आपका इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हुआ, या फिर प्रोकास्टिनेशन ही आप करते रहे पूरे टाइम। तो सबसे पहले जो लूप होल रहा है आपकी पूरी जर्नी में, उसको आइडेंटिफाई करो एंड उसको अब आगे कंटिन्यू नहीं होने देना है। यू हैव टू लाइक बी फोकस्ड फ्रॉम डे 1। 2-3 दिन रिलैक्स करो, फिर प्रॉपर प्लानिंग करो कि मुझे कैसे रीस्टार्ट करना है। कुछ टॉपिक्स आपके होंगे जो बहुत स्ट्रांग होंगे कि आपको बस एक सिंपल रिवीजन करना है, हो जाएगा, एंड मेजॉरिटी टॉपिक्स होंगे जो कि आपके नहीं होंगे स्ट्रांग। सो स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक्स जो आपके एकदम वीक हैं। तो अगर आप पेड बैचेस से पढ़ रहे हो उनका करो, रिवीजन लेक्चर से देखना है, एकदम स्टार्ट कर दो फॉर द जनवरी अटैम्प्ट कि अब मुझे जनवरी में तो मेरिट लिस्ट में आना है, बिकॉज यू जस्ट गिव द एग्जाम्स फॉर एनी XYZ रीज़न। आप प्रिपेयर नहीं थे, इट्स ओके, एक्सेप्ट द फैक्ट एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग विथ पॉजिटिव माइंड सेट। हो जाएगा, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता है। कॉन्सेप्चुअली स्टार्ट करो, मेमोराइज़ करने की कोशिश मत करो इनिशियली, लाइक मेमोराइज़ करना जो हम कहते हैं ना, रट लो चीज़ को, वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि अब नहीं हो रहा है तो रट लो। स्टार्टिंग से अभी आपके पास क्या, अभी सितंबर, अगर सितंबर हटा भी दें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरे 3 महीने हैं, जिनमें से अगर आप रिजल्ट के बाद स्टार्ट करोगे तो आपके पास 2 महीने हैं। इसलिए इट्स बेटर टू स्टार्ट टुडे एंड प्रिपेयर नाइसली। इस बार प्लानिंग होगी कि आपके लिए, अगर प्लानिंग में आपने गड़बड़ करी तो फिर से वही साइकिल रिपीट होगी अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देने की। इसलिए इट्स बेटर टू प्लान एंड एग्जीक्यूट प्रॉपरली। होप सो आई मेड एवरीथिंग वेरी क्लियर। एक अगर कंक्लूजन दूँ मैं, कैटेगरी ए, आपको टीचर्स ढूंढने हैं CA इंटरमीडिएट के लिए, आपको जिनसे पढ़ना है, एंड इट्स बेटर कि आप रिजल्ट के पहले ये चीज़ कंप्लीट कर कर रख लो कि मुझे अकाउंट्स इनसे पढ़ना है या लॉ इनसे पढ़ना है, ये चीज़ अपनी फाइनल करके रख लो। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट कि अगर मैं कुछ टीचर सजेस्ट कर पाऊँ जिनसे मैंने अपना ग्रुप 1 क्लियर करा था, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं सब कुछ डिटेल में बता दूँगी जो टीचर्स से मैं अवेयर हूँ। Secondly, for the category B, the confused one, it's okay, it's very normal to be confused, सब confused रहते हैं। आप अपना mindset दोनों perspective से रखो कि पॉजिटिवली भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रेडी फॉर बोथ द आउटकम्स, एंड जो वीक चीज़ें हैं उन पर थोड़ी थोड़ी लाइट प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। कैटेगरी C, आपको प्रॉपरली प्लानिंग कर कर एग्जीक्यूट करना है, बिकॉज आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं एंड सिलेबस आपका ऑलमोस्ट पूरा ही बचा होगा कि आपको जो अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो इट्स बेटर टू प्लान एंड एग्जीक्यूट, और प्रोकास्टिनेशन मत करना, एंड जनवरी अटेम्प्ट आपको देना है, हो जाएगा बढ़िया। पॉजिटिव माइंडसेट से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो, रिजल्ट के लिए वेट मत करो। सो या, दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो. Also, if this video was helpful to you in any sense, let me know in the comment section, and like, share, subscribe to this channel. This is it from my side. Thanks for watching.